पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता मनोज त्यागी ने प्रेस वार्ता कर शादरा उद्योग क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी आग की घटना पर चिंता जताया और हुए घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सभी भवन उप नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिनमें सभी कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बल्कि किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने कहा कि निगम आयुक्त विकासानंद छोटे छोटे मामलों में कर्मचारियों को निलंबित कर रहे हैं। क्या वह इस क्षेत्र को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करेंगे, जहां उनके अधिकारी खुलेआम नियमों को एक तरफ रखकर अवैध निर्माण करा रहे हैं। त्यागी ने कहा कि 1 साल पहले भी एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और हम लगातार इन मामलों की शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि निगम को पूरे क्षेत्र में यह जांच करानी चाहिए कि कितनी फैक्ट्रियां नियमों व कितनी नियमों के खिलाफ चल रही है। पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित एनसीडी के अंदर लगातार अधिकारी बेलगाम है। लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी हाल ही में कल सुबह 7 बजे की एक बड़ी घटना है, जिसमें शादरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बिल्डिंग नंबर 58 में सुबह 7 बजे फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है। और वो तो बहुत ही शुक्र मनाएं कि उस समय पे फैक्ट्री के अंदर कोई ऐसे कर्मचारियों की संख्या नहीं थी। उस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 40 कर्मचारी काम करते हैं। तकरीबन 700 से 800 वर्ग गज की फैक्ट्री है और सेलो टेप बनाने का उस फैक्ट्री के अंदर काम होता है। लेकिन उस समय पे ना फैक्ट्री चालू थी और ना कर्मचारी थे, जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना होते होते बाल बच गए। किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान तो हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि उसके अंदर तकरीबन 20 महिला कर्मचारी काम करती हैं उस फैक्ट्री के अंदर, जो उस समय पे अवेलेबल नहीं थी, वहां पे मौके पे नहीं थी, जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना होते होते बाल बच गई। इससे पहले भी एक बार झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर 1 साल के तकरीबन 1 साल हो गया जिसको, उस समय पे झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। उस फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई थी। उस फैक्ट्री के अंदर आग में जलकर मरने की 3 लोगों की मौत हुई। उन 3 लोगों की मौत के बावजूद हमारी स्टैंडिंग कमेटी सदस्य ने, हमारे और दूसरी कमेटियों के मेंबरान ने लगातार वो मामला समितियों के अंदर उठाया, हमने हाउस में उठाया। लेकिन इन हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद, जिसके अंदर बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया था, जब उस फैक्ट्री में आग लगी तो उसमें बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन पाया गया था, लेकिन किसी भी अधिकारी पे, किसी भी कर्मचारी पे उस समय उसके अंदर जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो मनमोहन थे, वो प्रशांत भारद्वाज थे और डीसी रणेंद्र कुमार थे। लेकिन उसमें सिर्फ आई वॉश करने का काम किया गया। आई वॉश के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के अंदर तमाम लोग रखे गए, लेकिन उस कमेटी ने कोई निष्कर्ष निकाला, ना किसी अधिकारी पे कोई गाज गिरी, ना किसी पे कोई एक्शन लिया गया। और उसी तरीके से आज इस फैक्ट्री के अंदर जिस तरीके से आग लगी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस फैक्ट्री के अंदर भी फैक्ट्री बायलॉज या बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया गया है, जिसकी वजह से कि आग की घटना हुई। लेकिन इसका संज्ञान कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने अपने उसमें मस्त हैं, उन्हें किसी जनता की कोई परवाह नहीं है। लगातार हम इस मामले को उठाते रहे हैं। पहले जब ये मामला हुआ था, ये देखिएगा, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमने एक मामला उठाया कि वहां पे अनऑथराइज्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है। अनऑथराइज्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें न्यूज़पेपर के अंदर भी आया, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में टूटे कायदे, पीएम से मांगी मदद। ये हमने बिल्डिंग देखी, बिल्डिंग की फोटोज हमारे पास आई थी, किसी ने कंप्लेंट दी थी। उसमें लिखा था कि 3000 वर्ग मीटर के प्लॉट को काट के 150 गज के टुकड़ों में प्लॉट काटेगा और उनको बनाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम कायदे, नियम, कानून, बिल्डिंग बायलॉज सबको हाशिए पे रख करके ये काम हो रहा है। ये देखिएगा, ये तमाम काम होने के से यहाँ पे जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता आई वॉश करने के लिए कोई काम करते हैं। उसके अलावा कोई ये ताला लगी हुई बिल्डिंग के अंदर, मकान के अंदर काम चल रहा है, बिल्डिंग के अंदर, हमने इसके लिए
अधिकारियों को लिख के दिया, हमने माननीय उपराज्यपाल जी को लिख के दिया, जिसके अंदर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उपायुक्त महोदय को पत्र दिया गया, उपायुक्त महोदय को पत्र दिया गया, ईएनसी महोदय को लिख करके दिया गया, लेकिन आज तक किसी भी कंप्लेंट पर, किसी भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये पत्र के ऊपर पत्र और पत्र के ऊपर पत्र लगते जा रहे हैं। हम इसको रिमाइंडर पत्र भेज रहे हैं बार बार, लेकिन उसके बावजूद एमसीडी के अंदर बैठे नेता और भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जिस तरीके से अधिकारी बेलगाम हुए हैं, उन्होंने जनता के काम को सुनने की तो बहुत ही दूर की बात है। जब नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय से जो पत्र जाता है, नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय से जब फोन जाता है, नेता प्रतिपक्ष जब बुला करके अपने कार्यालय में उनसे बात करते हैं कि तमाम जिस तरह के नियमों को ताक पे रख करके काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के कान पे जू नहीं रही थी और वो कोई एक्शन नहीं लेते। तो आप ये सोचिए कि जो आम जनता है उनकी शिकायत पर कितनी कार्रवाई होती होगी। ये बहुत बड़ी बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपनी अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए अपने हाईकमान के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिसकी जो जिम्मेवारी है, जिसको जो दायित्व दिया गया है, क्या वो अपनी कुर्सी पर बैठकर निभा रहा है? आज सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सोए हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं या अपने नेताओं के यहाँ चक्कर काटने का काम कर रहे हैं, लेकिन एमसीडी के किसी भी काम में किस अधिकारी की क्या जिम्मेवारी है उस पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, कोई मौके पे जाकर के देखने वाला नहीं है। अभी तक भी किसी ने मौके पर जाकर के ये नहीं देखा है कि वहां पे फैक्ट्री में आग कैसे लगी और किस अधिकारी की किसकी जिम्मेवारी है, किस कर्मचारी की वहां पे जिम्मेवारी है, किस पे एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए। अभी तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की गई। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सिर्फ आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि नगर निगम के अंदर जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, उनकी जो अनदेखी हो रही है, आप तक लगातार उसकी सूचना शिकायत पहुंच रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? दूसरा, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री बायलॉज हैं, उनकी जो अनदेखी हो रही है, उसके बारे में आपको बार बार अवगत कराया जाता है, लेकिन आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कराते। या तो आप उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिले हुए हैं, या आप सीधा सीधा उन फैक्ट्री मालिकों को बचाने के लिए उनसे घूस खा रहे हैं। ये स्पष्ट होता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।